तो नमस्कार मित्रों, आज से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत। तो प्राचीन भारत के हम ऑल वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कितने प्रश्न सॉल्व कराए थे अपन ने 2215 प्रश्न। तो प्राचीन भारत कंप्लीट हो चुका है अपना। तो आज से शुरुआत करेंगे मध्यकालीन भारत की। तो मध्यकालीन भारत में सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? अरब आक्रमणकारी। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो मध्यकालीन भारत का प्रश्न शुरू होता है आपका 2216 से। तो पहला प्रश्न है 2216 मध्यकालीन भारत का। अलवर्णी किसका समकालीन था? मोहम्मद गौरी का, महमूद गजनवी का, मीर कासिम का, बलबन का। तो अलवर्णी किसके समकालीन था? तो वह था आपका महमूद गजनवी के। तो महमूद गजनवी भारत में कब आया था? तो यह आया था आपका 1000 ईस्वी में। इसने सिंध पर आक्रमण किया था। किसने? महमूद गजनवी ने। उससे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? तो वह था आपका मीर कासिम। तो मीर कासिम ने कब किया था भारत पर आक्रमण? 712 ईस्वी में। तो 712 ईस्वी में किया था किसने? मीर कासिम ने। किसके खिलाफ किया था? राजा दाहिर के खिलाफ, जो सिंध प्रांत में शासन कर रहा था, जिसमें राजा दाहिर की मृत्यु होती है और यह आसपास के इलाकों को जीतकर कौन? मीर कासिम लौट जाता है वापस। उसके बाद आक्रमणकारी दूसरा कौन आता है? महमूद गजनवी। उसके बाद फिर आता है मोहम्मद गौरी। तो अलवर्णी किसके समकालीन था? तो वो था महमूद गजनवी के। अगला प्रश्न आपका 2217। अलवर्णी ने निम्नलिखित में से किन धार्मिक रीतियों के प्रचलन का वर्णन किया है? दैनिक यज्ञ, व्रत, दान, तीर्थ यात्रा। तो नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको बताना है अलवर्णी ने किन किन रीतियों का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। उसने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो उसने लिखी है किताबुल हिंद पुस्तक। किताबुल हिंद पुस्तक, जिसमें उसने चारों रीतियों का वर्णन किया है। किस किस का? दैनिक यज्ञ का, व्रत का, दान का, तीर्थ यात्रा का। तो जब अलवर्णी भारत में आया था तब ये रीतियाँ विभिन्न प्रकार की प्रचलन में थी भारत में। तब दैनिक यज्ञ किए जाते थे, व्रत भी लोग रखते थे, लोगों को द्वारा दान किया जाता था और तीर्थ यात्रा भी की जाती थी। तो अलवर्णी द्वारा अपनी पुस्तक में ये चारों रीतियों का वर्णन करता है। तो आपको ऑप्शन नंबर होगा इसमें बी, 1 2 3 4। अगला प्रश्न 2218। भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। तो भास्कर किससे संबंधित है? असम का बर्मन राजवंश से, मगध का हर्यक राजवंश से, उत्तर भारत का नंद राजवंश से, यह ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न आपका क्या है 2218? भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। तो भास्कर किससे संबंधित है? तो भास्कर है आपके असम के बर्मन राज से, ऑप्शन नंबर ए। तो हर्षचरित में किसने लिखी थी? तो हर्षचरित लिखी थी आपकी बाणभट्ट ने। ठीक है, तो हर्ष का कवि था बाणभट्ट, उसने क्या लिखी थी? हर्षचरित। तो जो भास्कर बर्मन द्वारा हर्ष को भेजे गए उपहारों का उल्लेख किसमें मिलता है? हर्षचरित में। तो कहाँ के थे भास्कर? असम के बर्मन राजवंश से। अगला प्रश्न है 2219। निम्नलिखित में से किसको यूनेस्को द्वारा जुलाई 2016 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर, सांची का स्तूप, नालंदा विश्वविद्यालय का पुरास्थल। तो प्रश्न क्या है? किसको यूनेस्को द्वारा जुलाई 2016 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो किसको किया गया है? वह किया गया आपका नालंदा विश्वविद्यालय के पुरास्थल को। तो अब तो पुरास्थल ही बचा है नालंदा विश्वविद्यालय का। ठीक है, तो कब किया गया? 2016 में किया गया था। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। किस सूची में? विश्व धरोहर सूची में। तो ठीक है, आपका प्रश्न अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका 2220। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत यात्रा की थी। कब की थी? 525 ईस्वी से 529 ईस्वी के मध्य, 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य, 545 ईस्वी से 552 ईस्वी के मध्य, या 592 ईस्वी से 597 ईस्वी के मध्य, या उपयुक्त में से किसी के नहीं। तो आपको बताना है चीनी यात्री कौन सुंग युन ने भारत यात्रा की थी। तो भारत यात्रा वह कब की थी? तो वह की थी आपकी 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य। तो चीन यात्री सुंग युन ने की यात्रा कब की थी? 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य। तो ऑप्शन नंबर हो गया इसमें आपका बी। प्रश्न आपका रिपीट हो गया 2220, वही है 515 से 520 सुंग युन की यात्रा। अगला प्रश्न आपका 2221।
भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो सबसे पहले भारत में आक्रमण करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी वो था आपका मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर सी। तो इसने भारत में आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में। किसके खिलाफ? राजा दाहिर के खिलाफ। ठीक है, राजा दाहिर कहाँ पे शासन कर रहा था? सिंध प्रांत पे ये कर रहा था। बलूचिस्तान वगैरह जो एरिया है वो आज पाकिस्तान में है, उस इलाके में राजा दाहिर का शासन था। तो जिसमें राजा दाहिर की पराजय होती है और मृत्यु भी हो जाती है। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक है, तो फिर उसके बाद उसकी विधवा रानी शासन चलाने लगती है। तो क्या करता है मोहम्मद बिन कासिम? उसको भी हत्या करने के खिलाफ जाता है, उसको भी हराने की कोशिश करता है। तो वो जौहर कर लेती है। तो सबसे पहले जौहर करने वाली स्त्री वो होती है मोहम्मद बिन कासिम की वो राजा दाहिर की पत्नी। ठीक है, जो सबसे पहले जौहर कर लेती है, क्योंकि आक्रमण से बचने के लिए। तो इसका एक पुत्र होता है राजा दाहिर का, वो छोड़ के चला जाता है राज्य। ठीक है, तो दूसरे इलाके में चला जाता है। तो इसमें क्या प्रश्न था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वह कौन था? वह था मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न 2222, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 716 ईस्वी में, 713 ईस्वी में, 712 ईस्वी में, 719 ईस्वी में। तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 712 ईस्वी में। किसके खिलाफ? राजा दाहिर के खिलाफ। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम था मंगोल था, तुर्क था, अरब था, तुर्क अफगान था? तो मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था आपका अरब आक्रमणकारी। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? महमूद गजनवी, वह होता है आपका तुर्क आक्रमणकारी। तो जब जातियाँ थी विभिन्न प्रकार की, तो सबसे पहले अरब आक्रमणकारी ही था कौन? मोहम्मद बिन कासिम, तो जिसने सिंध प्रांत पर विजय प्राप्त की थी। किसके खिलाफ? राजा दाहिर के खिलाफ। अगला प्रश्न, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ? 1013 ईस्वी में, 647 ईस्वी में, 711 ईस्वी में? कोई नहीं। तो प्रश्न ये पूछा गया है भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? तो वह कब हुआ था? तो वह हुआ था 711 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने कब किया था? 712 ईस्वी में। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन हो गया होगा कि मोहम्मद बिन कासिम तो आया था 712 ईस्वी में, ये पूछ रहा है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? तो क्या हुआ था? अरब आक्रमण, जो अरब खलीफा थे अल हजाज, उनके द्वारा पहले भारत पर कुछ व्यापारी वर्गों ने आक्रमण किया था। ठीक है, जैसे अब्दुल करक, एक अब्दुल इराद करके एक नाम था। ठीक है, तो उसने सबसे पहले आक्रमण किया था, 2 यात्री और थे, तो ये सफल नहीं हुए थे 711 ईस्वी में। उसके बाद कौन आता है? मोहम्मद बिन कासिम। तो ये क्या करता है? ये सफल हो जाता है किसमें? विजय प्राप्त करने में। तो इससे पहले 2-3 आक्रमण हुए थे, किससे पहले? मोहम्मद बिन कासिम से। तो पहले प्रश्न है आपका 711 ईस्वी में, लेकिन वो असफल हो जाते हैं। तो इसमें प्रश्न में यही दिया गया कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? तो 711 में शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न आपका 2225, मध्य एशिया का विद्वान अल-बरनी किसके समय भारत आया? मोहम्मद गौरी के, महमूद गजनवी के, कुतुबुद्दीन ऐबक के, इल्तुतमिश के? तो मध्य एशिया का विद्वान अल-बरनी किसके समय भारत आया था? तो आया था महमूद गजनवी के साथ। कब? 1000 ईस्वी में। जिसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? किताबुल हिंद पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है 2226, निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था? तो सबसे पहले कहाँ किया था महमूद गजनवी ने? ठीक है, तो क्रम से आपको बताना है। तो क्या सबसे पहले मुल्तान पे किया था, कन्नौज पे, थानेश्वर पे, मथुरा या कश्मीर में, या और भी? तो सबसे पहले महमूद गजनवी ने कहाँ आक्रमण किया था? वह किया था आपके मुल्तान पर, उसके बाद थानेश्वर पे, फिर कश्मीर में, उसके बाद मथुरा, फिर आपके कन्नौज। ठीक है, तो कन्नौज में गढ़वाल वगैरह ये थी। तो निम्न में से किस अनुक्रम में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था? सबसे पहले मुल्तान में, फिर थानेश्वर में, फिर कश्मीर में, फिर मथुरा में, फिर उसके बाद आखिरी में
कन्नौज में किया था। तो यहाँ से ये धन लूट के ले गया जाता है। यहाँ का इस पे ये शासन नहीं था कि यहाँ पे ये शासन वगैरह करेगा, ठीक है। तो महमूद गजनवी का सबसे जो आक्रमण थे वो यहाँ से क्या हुआ था, धन लूटना था, ठीक है। तब अरब में क्या होता था, खेती वगैरह तो होती नहीं थी वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते थे वहाँ पे लोग, या तो व्यापार करते थे वहाँ के राजा वगैरह, वहाँ के जो पब्लिक थी वहाँ के अरब वासी थे, या तो व्यापार करते थे या पशुपालन करते थे। तो वहाँ के जो राजाओं को जो टैक्स चाहिए था वहाँ पे अपने राज्य को विस्तार करने के लिए, तो वो किससे लेंगे, या व्यापारी थोड़े बहुत लोग थे, ज़्यादा जीवन यापन पशुपालन वगैरह कर रहे थे लोग बाग, ठीक है। तो इसलिए उनका मकसद था अन्य राज्यों को लूट कर धन वगैरह लेके आना, अपना राज्य को विस्तारित करना। तो ये इनकी एक क्रम था। तो उसमें क्रम तो कौन था, महमूद गजनवी। इसने क्या है, बहुत से ज़्यादा धन भारत से ले गया था ये। तो इसका सबसे आक्रमण है प्रसिद्ध, वो है सोमनाथ के मंदिर। कब हुआ था इसका, तो 1016 आक्रमण था उसका, किसके खिलाफ, सोमनाथ के खिलाफ। तो वह बहुत अपार धन ले गया था महमूद गजनवी। अगला प्रश्न आपका 2227। प्रश्न आपका क्या है, भारत में प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, क्या कारण थे। अफगानिस्तान पर आक्रमण में हिंदू शासन समाप्त करने वाला प्रथम तुर्की शासक याकूब इब्तुलायत था। अरब लोग पंजाब पर विजय नहीं कर सके। महमूद गजनवी ने हिंदू स्थापत्य कला की आलोचना की है। तो कूट करके आपको बताना हो कौन कौन से कूट इसमें सही हैं। 2-3 सही है, 1-2 सही है, 1-3 सही है, 1-2-3 सही है। तो प्रश्न आपका क्या है 2227। भारत में प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपके कथन कौन कौन से थे, अफगानिस्तान पर आक्रमण एवं हिंदू शासन समाप्त करने वाला प्रथम तुर्की शासक याकूब इब्तुलायत था। अरब लोग पंजाब पर विजय नहीं कर सके। महमूद गजनवी ने हिंदू स्थापत्य कला की आलोचना की। तो इसमें आपके कौन कौन से सही हैं, तो इसमें आपके सही हैं 1 और 2। तो अफगानिस्तान पर आक्रमण एवं हिंदू शासन समाप्त करने वाला प्रथम तुर्की शासक कौन था, याकूब इब्तुलायत था। दूसरा, अरब लोग पंजाब पर विजय नहीं कर सके थे, बिल्कुल। तो अरब कौन था, जब मोहम्मद बिन कासिम आया था तो ये पंजाब पर विजय प्राप्त नहीं कर सका था, ठीक है। तो आपके दोनों सही हैं। तो महमूद गजनवी ने हिंदू स्थापत्य कला की आलोचना की है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसने तो सिर्फ लूट मचाई है भारत में। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, 1 और 2। अगला प्रश्न आपका 2228। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, ये बात सही है आपकी। कारण, वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता है, क्या ये बात सही है आपकी। तो आज आपको कूट करके बताना है कौन से कथन आपको सही है, या दोनों सही है, दोनों सही है, उनमें से एक भी सही नहीं है, या एक सही है। तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन कारण क्या था, वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता। तो इसका ये मकसद नहीं था, उसका मकसद था सिर्फ भारत को लूटना, ठीक है। यहाँ से जितना धन लूट सके वह लूटना। तो उसका पहला सही था, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, पहला का। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा इसमें सी, ए सही है, क्रंद आर गलत है। अगला प्रश्न 2229। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, उत्वी, हसन निजामी, फिरदौसी, चंद्रबदाई। तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था आपका, तो वह था आपका ए, उत्वी। और महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार थे आपके उत्वी, और अलवन्नी भी उनके दरबारी कवि थे। तो इसमें आपका उत्वी सही है। अगला प्रश्न 2230। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, बलबन। तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, वह था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था तो यहाँ पे क्या है, वो अपने एक गुलाम को छोड़ जाता है। वो गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो क्या दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक।
अगला प्रश्न है 2231। निम्नांकित शासकों में से किसने अपने सिक्कों के पृष्ठभाग पर कालिमा का संस्कृत अनुवाद दिया? अव्यक्तमंक मोहम्मद अवतार है। तो क्या है अनुवाद? अव्यक्तमंक मोहम्मद अवतार है। तो किसने दिया था? मोहम्मद गजनी ने, मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन साम ने या इल्तुतमिश ने। प्रश्न क्या था आपका? निम्नांकित यानी किस शासकों में से किसने अपने सिक्कों के पृष्ठभाग पर कालिमा का संस्कृत अनुवाद दिया था? तो वह कौन था? तो वह था आपका मोहम्मद गजनी। तो मोहम्मद गजनी ने अपने सिक्कों पर कालिमा का संस्कृत अनुवाद करवाया था। कि कौन सा वो वाक्य था? अव्यक्तमंक मोहम्मद अवतार है। अगला प्रश्न है 2232। सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य क्या उद्देश्य था? साम्राज्य विस्तार, धर्म प्रचार, धन संग्रह, उपयुक्त में कोई नहीं। तो प्रश्न क्या है आपका? सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वह क्या उद्देश्य था? तो वह था धन संग्रह। तो महमूद गजनवी का क्या उद्देश्य था? उसका सिर्फ एक मकसद था, भारत से धन जितना लूट सके उतना लूट ले। उसका मकसद नहीं था कि भारत में शासन प्रशासन किया जाए। अगला प्रश्न है 2233। अधोलिखित विदेशी आक्रमणकारियों में से किसने सोमनाथ मंदिर की लूट की थी? अमीर तैमूर ने, चंगेज खान ने, महमूद गजनवी ने, मोहम्मद गौरी ने। तो अधोलिखित विदेशी आक्रमणकारियों में से किसने सोमनाथ मंदिर की लूट की थी? तो वह कौन था? तो वह था आपका महमूद गजनवी। तब ये सोमनाथ मंदिर कहाँ है आपका? ये है आपका गुजरात प्रदेश में। तब वहाँ पे शासन किसका था? भीम प्रथम का। तो ये लूट में नहीं मकसद सफल हो जाता है किसका? महमूद गजनवी का। तो यहाँ से ये बहुत मंदिर से बहुत अपार धन ले जाता है। लेकिन दो जातियाँ थीं, खक्कर, ठीक है, और एक खक्कर थी और एक जाट थी, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या किया था? महमूद गजनवी से काफ़ी धन लूट लिया था, ठीक है। तो महमूद गजनवी से बहुत धन इन्होंने लूट लिया था, फिर भी काफ़ी मात्रा में धन वह ले गया था। कहाँ पे? दमश्क में, ईरान राज्य में, अपने गजनी वंश में। अगला प्रश्न 2234। निम्नलिखित मुस्लिम विजेताओं में किसने अपनी बहुजाति सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया? मुस्लिम विजेताओं में किसने अपनी बहुजाति सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया? तो वह कौन सा शासन था? महमूद गजनवी, अल्पतकीन, मोहम्मद बिन कासिम, कुतैबा बिन मुस्लिम। तो वह कौन था? तो वह था आपका ए महमूद गजनवी, जिसने क्या किया था? भारतीयों को भी क्या कर लिया था? अपनी सेना में शामिल कर लिया था। तो बहुत से निम्न तबके के लोग थे, वो हो गए थे। वो क्या, तब हिंदू धर्म में अनेक कुरीतियाँ थीं, तो यहाँ से भी वो जलते थे राजाओं से कि उसके काल में उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। तो इसलिए वो क्या कर रहे थे? विदेशी आक्रमण आ रहे थे, उसके साथ हो रहे थे, तो उनको भी कुछ मिल जाता था, इसलिए वो महमूद गजनवी के साथ सेना में शामिल हो गए थे। तो वह कौन था? वो महमूद गजनवी था। अगला प्रश्न आपका, प्रश्न इसमें छूट गया है। प्रश्न है आपका, गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे? गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे? तो भारतीय, अरब, ताजिक, ग्रीक। तो वे कौन शामिल नहीं थे? वो नहीं थे आपके ग्रीक। तो प्रश्न आपका क्या था? गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे? तो वो नहीं थे आपके ग्रीक। अगला प्रश्न 2236। महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? दायर, आनंदपाल, जयपाल, जयसिंह। तो प्रश्न क्या है? महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? तो वह कौन था? वह था आपका जयपाल। तो जयपाल ने भी काफ़ी संघर्ष किया था, लेकिन जब महमूद गजनवी की बार बार आक्रमण हुआ था तो वो भी परेशान हो गया था। कौन? जयपाल। तो प्रथम आक्रमण में नहीं मरा था वो, ठीक है। तो उसमें 2-3 आक्रमण हुए थे, महमूद गजनवी ने किए थे। तो उसमें क्या, जयपाल ने फिर तंग आके अपनी आत्महत्या कर ली थी।
तो महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? जयपाल। अगला प्रश्न 2237, निम्नलिखित में से कौन हिंदूशाही राजा महमूद गजनी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ का निर्माता थे? आनंदपाल, जयपाल, जयपाल और आनंदपाल दोनों, या अनंगपाल? तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन हिंदूशाही राजा महमूद गजनी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ के निर्माता थे? तो वे कौन थे? तो वे थे आपके आनंदपाल। तो कौन हिंदूशाही राजा महमूद गजनी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ के निर्माता थे? वे कौन थे? आनंदपाल। अगला प्रश्न है 2238, महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ था? 1924 ईस्वी में, 1021 से 22 ईस्वी संमत में, 125 ईस्वी में, 1027 ईस्वी में। तो महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ था? तो वो अंतिम आक्रमण हुआ था आपका 1027 में। तो हमने शायद पहले इसमें बता दिया था कि 1000 से 1025 में उसने क्या किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, जो उसका 16वां आक्रमण था। ठीक है, तो इसमें सोमनाथ मंदिर से काफ़ी धन ले गया था कौन? महमूद गजनवी। तो उसका आखिरी था उसकी खोखर और जाट जनजातियों के खिलाफ। तो ये क्या कर रहा था? ये यहाँ से जब लूट के ले गया था कौन? महमूद गजनवी, सोमनाथ मंदिर से काफ़ी धन। तो जो जातियाँ थी यहाँ की भारत की, जो कहाँ पे थी? सिंध प्रांत के ऊपर ही इलाके में। तो उन्होंने क्या है? महमूद गजनवी को लूट लिया था, काफ़ी मात्रा में लूट लिया था। तो महमूद गजनवी ने क्या कहा था? कुछ धन बचा के ले गया था वो, फिर वो वापस आया, फिर वो इन जातियों का सफाया करके फिर लौट जाता है। तो आखिरी आक्रमणकारी कब होता है? होता है 1027 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 2229, सोमनाथ पर महमूद गजनवी या गजनी को गजनी भी बोला जाता है के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक था? सोमेश्वर का, कुमारपाल का, भीम का, जयसिंह सिद्धराज का? तो प्रश्न क्या है? सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य वंश का गुजरात में शासक था। तो वह कौन थे? वह थे आपके भीम प्रथम। ठीक है, तो ये प्रथम के समय हुआ है। भीम द्वितीय के समय जब आता है मोहम्मद गौरी, तो प्रथम के समय ये क्या कर लेता है? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। अगला प्रश्न है 2240, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनी ने, मोहम्मद बिन कासिम ने, शेर शाह ने, अकबर ने? तो प्रश्न क्या है? किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? किसने चलाए थे? तो वह कौन है? वह है आपका महमूद गजनवी। तो किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे, चलाए थे? वो महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? महमूद, अल्पतगीन, सुब्तगीन, इस्माइल? तो प्रश्न क्या है? इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो वह था आपका अल्पतगीन। अगला प्रश्न 2243, निम्नलिखित में से वह कौन सी पुस्तक है जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय के इतिहास का मूल अरब ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? चचनामा, ताज उल मासिर, तोफत उल मुजाहिदीन, फतवाए जहादारी? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से वह कौन सी पुस्तक है जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय के इतिहास का मूल अरब ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो वह क्या है? वह आपकी चचनामा। तो प्रश्न क्या है? वह कौन सी पुस्तक है जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय के इतिहास का मूल अरब ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो वो कौन है? चचनामा। अगला प्रश्न 2244, एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है? एल फेस्टीन, विसेंट स्मिथ, लेनपूल, मैक्स मूलर? प्रश्न क्या है? एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है?
तो वह किसने कहा है? वो कहा है लेनपूल ने, ऑप्शन नंबर सी। तो प्रश्न क्या था? एक घटना एक परिणाम रहित विजय, यानी एक कोई परिणाम उसका नहीं निकला था। तो किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कही है? वो किसने कही है? लेनपूल ने। अगला प्रश्न है 2245। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदूशाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? काबुल, पेशावर, उदभांड, अटक। तो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदूशाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? वह थी आपकी उदभांड। अगला प्रश्न है 2246। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बख्तियार खिलजी ने, याल दूजी ने। प्रश्न क्या है? मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो वह कौन था? वह था बख्तियार खिलजी। तो महमूद गजनवी मोहम्मद गौरी के समय दो आए थे, उसके दो सेनापति कौन थे? पहला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो उत्तर भारत में राज्य जीतने में काफ़ी मदद की थी, जैसे चौहान राजवंश में जब आक्रमण हुआ था, कौन? पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ, तृतीय, है ना, कब? 1192 ईस्वी में। तो जो आपका तराइन का द्वितीय युद्ध था, पहले युद्ध में गौरी की हार हो जाती है 1191 ईस्वी में, ठीक है। 1191 ईस्वी में गौरी की हार हो जाती है, वापस लौट जाता है। पहले प्रण करता है कि हम भारत पर आक्रमण करेंगे और सफल आक्रमण करेंगे। तो फिर ये आता है और किसके खिलाफ आक्रमण करता है? पृथ्वीराज तृतीय के खिलाफ। तब पृथ्वीराज कौन था? राजपूत शासक था, और ये आपस में लड़ रहे थे। कौन? जयचंद हैं, सोलंकी वगैरह। तो इनमें आपस में नहीं मर रही थी। तो जब गौरी ने आक्रमण किया तो किसी ने मदद ही नहीं की थी। तो फिर उसके बाद जब पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु हो जाती है और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है, तो कहाँ का था पृथ्वीराज चौहान शासक? अजमेर का। तो उसका दिल्ली भी उसमें आती थी, उसमें उस इलाके में। फिर तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा फिर बख्तियार खिलजी ने बंगाल बिहार को जीतने में मदद की, लेकिन उसका मोहम्मद गौरी का कोई उद्देश्य नहीं था कि बंगाल बिहार को जीत लिया जाए। तो बख्तियार खिलजी था उसका सेनापति, उसने क्या की थी कि बंगाल बिहार को भी जीतेंगे, और उसने आक्रमण किया और दोनों राज्य जीत लिए। अगला प्रश्न 2247। निम्नलिखित कथनों में से कौन अलवर्णी के संबंध में सही नहीं है? उसका ग्रंथ उस समय के जीवांत भारत से प्रभावित था, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन अलवर्णी के संबंध में सही नहीं है? तो वह कौन सा सही नहीं है? वह सही नहीं है आपका बी, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन अलवर्णी के संबंध में सही नहीं है? तो वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, यह सही नहीं है। लेकिन उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, बिल्कुल सही है। वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। तो ये तीनों सही थे। अगला प्रश्न है 2248। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अलवर्णी, फरिश्ता, अफीफ, इब्न बतूता। तो महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? वह था अलवर्णी। अगला प्रश्न आपका 2249। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध के शासक का नाम क्या था? चच, सिहरस राय, चंदर, दाहिर। तो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध के शासन का नाम क्या था? तो वह था आपका डी, दाहिर। ठीक है। तो दाहिर की पराजय हो जाती है कब? 712 ईस्वी में। ठीक है। फिर इसका राज्यभार कौन संभालता है? इसकी विधवा बेगम। उसके खिलाफ भी आक्रमण करता है तो वो जोहर कर लेती है। कौन? राजा दाहिर की पत्नी। तो इसकी एक पत्नी और इसका एक बच्चा था। ठीक है। तो वो भाग जाते हैं और वो अदर राज्य में चले जाते हैं, मुल्तान वगैरह में। ठीक है। तो वहाँ से भी मोहम्मद बिन कासिम उनको पकड़ कर अपने साथ ले जाता है और इसके पुत्र की हत्या कर देता है। अगला प्रश्न है 2250। 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया जिसका नाम था मंसूरा, महफूजा, सेवान, ठट्टा। तो प्रश्न क्या है? 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया जिसका नाम था, जिसका क्या नाम था? उसका नाम था आपका महफूजा। तो 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया था, वह क्या था? महफूजा।